नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कोश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम LIC के 7 बेस्ट प्लान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप अगर चिंतित हैं सेविंग प्लान को लेकर, कौन में सेविंग करें, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान को लेकर चिंतित हैं और पेंशन प्लान को कि कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो इसी को लेकर के ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं जो है सभी प्लान की थोड़ी थोड़ी डिटेल बताऊँगा कि आप इसमें फिर समझ सकते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा प्लान आपके लिए सुटेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन आनंद प्लान की। अगर आप चाहते हैं कि हम मैच्योरिटी मिलने के बाद जो है जाते जाते भी अपने पीछे कुछ पैसा दे के जाएँ, तो ये प्लान आपके लिए है। ये एक एंडोमेंट प्लान है, यानी कि इसमें पैसा जो है आपको इकट्ठा ही मिलता है। तो मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली 15 साल की, तो इसमें जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है वो भी 15 साल ही होता है, यानी 15 साल ही आपको पैसे भरने होते हैं। अब 15 साल बाद आपकी जो है मैच्योरिटी हो जाती है। तो मैच्योरिटी पे आपको जो है आपका पूरा अमाउंट मिल जाता है। उसके बाद जो है नॉर्मल पॉलिसी क्या होती है कि मैच्योरिटी मिलने के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी मिलने के बाद भी आपका लाइफ टाइम जो है रिस्कवर रहता है, और ये जो रिस्कवर होता है सम एश्योर्ड के बराबर होता है, यानी जितने का आपने प्लान लिया है उतने का रिस्कवर आपका लाइफ टाइम का रहेगा। यानी जब भी कभी डेथ होती है तो उतना पैसा नॉमिनी को फिर मिलता है। इन केस अगर पॉलिसी में पहले ही डेथ हो जाती है तो जो सम एश्योर्ड है वो नॉमिनी को मिल जाता है, और अगर साथ में कोई राइडर लिया हुआ है, एक्सीडेंटल या टर्म राइडर कुछ भी लिया हुआ है, तो उस राइडर का बेनिफिट भी मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लान पर। तो अगला प्लान है जीवन लक्ष्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल होने वाली पॉलिसियों में है। ये भी एक एंडोमेंट प्लान है। दोस्तों, आप चाहते हो कि हम रहें या ना रहें, हम अपने परिवार के लिए कुछ व्यवस्था करके जाएं, तो ये पॉलिसी निश्चित आप ही के लिए है। मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली 21 साल की, तो इसमें आपको जो है पैसे 18 साल ही जमा करने होते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म आपका 18 साल होता है, यानी जितने साल की भी आप पॉलिसी लेते हैं उससे 3 साल कम पैसे जमा करने होते हैं। और जैसे ही आपका जो टर्म पूरा होता है तो आपको जो है मैच्योरिटी आपकी मिल जाती है। डेथ कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए 2 साल बाद ही डेथ हुई, तो डेथ के बाद क्या होता है कि आगे तक की जो है डेथ होते ही सम एश्योर्ड का जो है 10% आपको जो है आगे तक मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा। यानी आपने 5 लाख का प्लान लिया तो उसका 10% 50,000 रुपये नॉमिनी को पर ईयर जो है मिलता रहता है, और जो है सारी किस्तें भी इसमें माफ़ हो जाती है आगे की, और पॉलिसी चलती रहती है। और अगर आपने कोई साथ में राइडर ले रखा है, जैसे एक्सीडेंटल राइडर लिया है, तो एक्सीडेंट से डेथ होती है तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलता है। अगर टर्म राइडर लिया हुआ है तो फिर कैसे भी डेथ हो, यहाँ पे वो टर्म राइडर का भी पैसा मिलता है। और जैसे कि बताया कि प्रीमियम वेव हो जाती है और पॉलिसी चलती रहती है, तो इस तरह जो है लास्ट में आपकी मैच्योरिटी भी पूरी मिलती है। अगला प्लान है जीवन लाभ। अगर आप चाहते हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो इसमें जो है ये हाई रिटर्न वाली ही पॉलिसी है। इसमें केवल 3 टर्म अवेलेबल हैं, 25, 21 और 16। यानी अगर आप 25 साल का प्लान लेते हैं तो आपको 16 साल पैसे जमा करने हैं, 21 साल का प्लान लेते हैं तो 15 साल, और 16 साल का प्लान लेते हैं तो आपको 10 साल पैसे जमा करने हैं। यानी लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का प्लान है ये। तो मान लीजिए आपने 25 साल का प्लान लिया, तो इसमें जो आपको पैसे जमा करने हैं वो 16 साल ही जमा करने हैं, और 25 साल बाद आपकी जो है मैच्योरिटी हो जाती है। डेथ कंडीशन में क्या होता है कि सम एश्योर्ड मिलता है, और अगर आपने कोई राइडर ले रखा है तो राइडर का बेनिफिट भी मिलता है। अगला प्लान है जीवन तरुण, जो कि एक बच्चों के लिए प्लान है। इस प्लान में जो है जब बच्चे की एज 25 साल होती है तब मैच्योरिटी मिलती है, तो इसका जो ये कह सकते हैं कि जो टर्म है वो भी 25 साल है। इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 20 साल है, यानी बच्चे की एज 20 साल जब तक होगी तब तक इसमें पैसे आपको जमा करने हैं। इसमें आपको मनी बैक का भी ऑप्शन मिलता है। 20 से 24 साल तक ये जो है मनी बैक मिलता है आपको 5%, 10%, 15%, या अगर आप मनी बैक नहीं भी लेना चाहते हैं तो इसका भी नील का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है।
तो मान लीजिए आपने पॉलिसी ली, इसमें आपको 20 साल पैसे जमा करने हैं, और अगर आपने 15% का चुनाव किया है तो ये 15% जो है 20, 21, 22, 23, 24 जो है इन ईयर्स में आपको जो है सम एश्योर्ड का इतने % जो है आपको मिलता है, और लास्ट में 25वें साल पे आपकी जो है मेच्योरिटी हो जाती है। अगर इसमें आप चाहो तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हो। इस राइडर का बेनिफिट ये है कि अगर प्रपोजर को कुछ होता है यानी बच्चे के पिता को, तो सारी किस्तें जो है माफ़ हो जाती हैं। बच्चे का जो रिस्क होता है इसमें मैं आपको बता दूं, या तो पॉलिसी को जो है 2 साल हो गए हों तब बच्चे का रिस्क स्टार्ट होता है, या बच्चे ने एज 8 कंप्लीट कर ली हो तब बच्चे का रिस्क स्टार्ट होता है। अगर रिस्क स्टार्ट होने से पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती है तो जो प्रीमियम जमा हुआ है वो आपको वापस मिल जाता है, और अगर रिस्क स्टार्ट होने के बाद होती है तो उसके हिसाब से फिर जो है आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस और प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यदि दे है तो वो मिलता है। अगला प्लान है जीवन उमंग, जो कि एक पेंशन प्लान है। इसमें आपको जो है गारंटेड पेंशन मिलती है। ये एक वोल लाइफ पेंशन प्लान है, इसमें आपको पूरी लाइफ जो है पेंशन मिलती है। ये आपको पूरे 100 साल तक कवर करती है। इस प्लान को लेने के लिए आपको एक सम एश्योर्ड का चुनाव करना होता है। सम एश्योर्ड के हिसाब से आपको जो है इसमें आपको प्रीमियम भरना होता है। जैसे ही आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाता है आपकी पेंशन जो है स्टार्ट हो जाती है। और ये जो पेंशन होती है सम एश्योर्ड का 8% होती है, और ये आपको जो है लाइफ टाइम मिलती है। और जैसे ही 100 साल आपके पूरे हो जाते हैं पेंशन मिलना बंद हो जाती है, और आपकी जो मेच्योरिटी बनती है उस टाइम अगर आप जीवित हैं तो आपको मिल जाती है, और आप नहीं हैं तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको, इन्हें लास्ट नॉमिनी को जो है आपकी पूरी मेच्योरिटी मिल जाती है। और इन केस अगर आपको बीच में कभी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप जो है आपकी जो भी मेच्योरिटी बनती है उसका 90% ले करके आप चाहो तो पॉलिसी को बंद करवा सकते हो। अगला प्लान है जीवन अक्षय 7। अगर आप इमीडिएट पेंशन चाहते हैं, जीवन उमंग में जैसे कि एक टर्म के बाद पेंशन स्टार्ट होती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं तुरंत पेंशन लेना चाहता हूं और इमीडिएट पूरा पैसा इकट्ठा जमा करना चाहता हूं, तो आपके लिए जीवन अक्षय 7 है। ये एक फिक्स्ड गारंटेड बेनिफिट प्लान है, ये यानी कि इसमें आपको पता होता है कि आपको लाइफ टाइम कितनी पेंशन मिलने वाली है। ये एक सिंगल प्रीमियम का प्लान है जैसा कि बताया, और इमीडिएट एन्युटी तुरंत पेंशन वाला प्लान है। इसमें आपकी जो है तुरंत पेंशन स्टार्ट हो जाती है। ये जो पेंशन है आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में ले सकते हैं। अगर आप मंथली का चुनाव करते हैं तो नेक्स्ट मंथ से आपको पेंशन मिलती है, क्वार्टरली का अगर चुनाव करते हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर से मिलने लगती है। इसी तरह हाफ ईयरली का करते हैं तो अगले 6 महीने के बाद से आपकी पेंशन स्टार्ट होगी, और ईयरली में नेक्स्ट ईयर से। इसमें आपको मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको जो है 10 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये 10 ऑप्शन आप अगर जानना चाहते हैं डिटेल में तो आप जो है चैनल पे इसका भी जीवन अक्षय 7 का अलग से एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। इस प्लान की पूरी डिटेल उसमें आपको मिल जाएगी। इन 10 ऑप्शन को आप बढ़िया से देखने के समझने के बाद ही ऑप्शन का चुनाव करें, क्योंकि एक बार आपने अगर जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो वो बाद में चेंज नहीं होता है। इसके जो अदर बेनिफिट्स हैं, इस पॉलिसी में आप चाहो तो जॉइंट लाइफ को भी ऐड कर सकते हो, यानी पॉलिसी में अपने साथ किसी और को भी ऐड कर सकते हो, ने उसके लिए भी पेंशन की व्यवस्था कर सकते हो। तो जॉइंट लाइफ में आप चाहो तो अपने दादा दादी, माता पिता, स्पाउस, भाई बहन, चिल्ड्रन और पोता पोती किसी को भी जॉइंट लाइफ में ऐड कर सकते हो। इसमें जो आप प्रीमियम जमा करते हो उस पर चाहो तो आप टैक्स में रिबेट ले सकते हो। इससे जो मिलने वाली पेंशन है वो आपकी टैक्सेबल होती है। और अगर आप पॉलिसी को इनके सरेंडर करना चाहते हो तो आफ्टर 3 मंथ आप जो है ऑप्शन F और ऑप्शन J के अंदर जो है सरेंडर का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि 3 महीने बाद आप कर सकते हो। इसी तरह अगर आप लोन लेना चाहते हो तो 3 मंथ के बाद जो है आप लोन भी ले सकते हो, ओनली ऑप्शन F और J में। अगर आप डेथ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो डेथ बेनिफिट का जो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है ये ऑप्शन F और ऑप्शन J में अवेलेबल है।
अब नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं, लास्ट प्लान की, जीवन शांति। अगर आप कुछ समय के बाद चाहते हैं पेंशन लेना, ये भी एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, लेकिन इसमें जो है आपको इमीडिएट एन्युटी यानी कि तुरंत पेंशन नहीं मिलती है। इसमें जो है आपको कुछ समय के बाद पेंशन मिलती है। तो जैसा कि बताया, अगर आप इमीडिएट एन्युटी चाहते हैं तो आपको जीवन अक्षय 7 लेनी पड़ेगी, और अगर आप डेफर्ड एन्युटी लेना चाहते हैं, कुछ समय के बाद लेना चाहते हैं, तो जीवन शांति है। इसमें जो है आपको कुछ समय के बाद पेंशन स्टार्ट होती है। ये जो समय होता है आपका 1 से लेकर 12 साल तक होता है, कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 12 साल। इसको लेने के लिए भी 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक जो है सिंगल लाइफ पे, दूसरा जॉइंट लाइफ पे। आप चाहो तो अकेले के लिए भी पेंशन ले सकते हो या जॉइंट लाइफ पे। तो ये पेंशन जो है आप चाहो तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में ले सकते हो। इसमें भी आपका कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, ओनली सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट है। जॉइंट लाइफ में जैसा कि आपको बताया था, दादा दादी, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे और पोता पोती किसी को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें भी आप चाहो तो जो आप प्रीमियम जमा कर रहे हो उस पर टैक्स पे रिबेट ले सकते हो। एन्युटी आपकी जो है पेंशन वो टैक्सेबल होती है, और डेथ क्लेम जो है वो आपका टैक्स फ्री होता है। अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो एनी टाइम कभी भी कर सकते हो, और लोन लेना चाहते हैं तो 3 मंथ के बाद आप कभी भी लोन ले सकते हैं। इसमें जो आपका जो डेथ बेनिफिट है, इसमें परचेज प्राइस और प्लस इसमें जो गारंटेड एडिशन होता है उसमें से माइनस जो टोटल पेंशन आपको पेड की जा चुकी है उसको माइनस करने के बाद जो है आपको दिया जाता है। ये जो होता है परचेज प्राइस का कम से कम 105% होता है, इससे कम नहीं मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्लान की जो बेसिक डिटेल है वो अच्छी लगी होगी। अगर इन सभी प्लान को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल पे आपका सेपरेट अलग से सबका अलग अलग वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके डिटेल में देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबका लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।